एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर कदम कदम पर डेंजर है, मॉन्स्टर्स से भरा हुआ यह आइलैंड और एक छोटा सा निंजा जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। साउंड्स एपिक ना। आज हम बात करेंगे हेल्स पैराडाइज की, एक एनीमे जो दिल जीत लेता है विद इट्स डार्क वाइब्स। तो रेडी हो? चलो डाइव करते हैं। उससे पहले कर लो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का एपिसोड है हेल्स पैराडाइज के बारे में, एक एनीमे जो पार्ट ऑफ शोनेन डार्क ट्रियो है अलॉन्ग विद जुजुत्सु काइसेन और चेनसो मैन। ये सीरीज इतनी ग्रिपिंग है कि एक बार देखोगे तो बिंज करके ही छोड़ोगे, जस्ट लाइक मी। सबसे पहले बात करें अगर इसकी स्टोरी की, हेल्स पैराडाइज सेट है एडो पीरियड जापान में, जहाँ एक निंजा गाबिमारू द हॉलो को डेथ सेंटेंस मिली है। लेकिन ये बंदा है ही इमॉर्टल जैसा, कोई भी एग्जीक्यूशन उसे मार नहीं सकता। वाई? क्योंकि उसका दिल धड़कता है सिर्फ उसकी वाइफ के लिए। सागिरी एक फीमेल एग्जीक्यूशनर फ्रॉम द यामादा असाइमोन क्लैन, जो उसे एक डील ऑफर करती है। डील क्या है? एक मिस्टीरियस आइलैंड पे जाओ शिनसेनक्यो और वहाँ से एलिक्सर ऑफ लाइफ लाओ, एक ऐसा पोशन जो इमॉर्टलिटी देता है। अगर ये मिशन कंप्लीट किया तो गाबिमारू को फुल पार्डन मिल जाएगा और वो अपनी वाइफ के पास जा सकता है। साउंड सिंपल राइट? ये आइलैंड कोई स्वर्ग नहीं है बल्कि एक जहन्नुम है, फुल ऑफ क्रीपी मॉन्स्टर्स, डेडली प्लांट्स और इमॉर्टल बीइंग्स कॉल्ड टेंसेन। और गाबिमारू अकेला नहीं है, देयर इज अ होल स्क्वाड ऑफ डेथ रो कन्विक्ट्स, ईच विद देयर ओन एग्जीक्यूशनर। सब एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट कर रहे हैं। ये प्रेमाइज इतना ग्रीपिंग है कि फर्स्ट एपिसोड से ही हुक हो जाओगे। इट्स लाइक सुसाइड स्क्वाड मीट्स नारुतो विद अ डार्क फिलोसॉफिकल ट्विस्ट। स्टोरी में एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस है। अब बात करते हैं एनिमेशन की, जो हैंडल्ड है स्टूडियो मापा ने, वही लोग जो जुजुत्सु काइसेन और चेनसो मैन बनाए। हेल्स पैराडाइज का एनिमेशन स्टाइल एकदम यूनिक है। आइलैंड के वाइब्रेंट कलर्स, लश जंगल्स, ग्लोइंग फ्लावर्स एक तरफ दिल खुश कर देते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं फ्लावर से बॉडीज में गोर और हॉरर का ट्विस्ट आता है। गाबिमारू के नियॉन फायर इफेक्ट्स तो नेक्स्ट लेवल है ही हैं। स्क्रीन पे ग्लो ऐसा होता है कि आंखें चमक उठती है। हाँ, कुछ फैंस को लगता है एनिमेशन थोड़ी इनकंसिस्टेंट है कंपेयर टू मापास अदर वर्क्स, स्पेशली इन सम फाइट सीन्स, जो कि बिल्कुल है। थोड़ी स्टिफ फ्रेम्स या रश्ड आर्ट स्टाइल के कंप्लेंट्स आए हैं, लेकिन ओवरऑल ये एनिमे विजुअली स्टनिंग है, बैकग्राउंड्स ब्रेड टेकिंग है और गोर और बॉडी हॉरर का एग्जीक्यूशन एकदम चिलिंग है। मापा ने आइलैंड की ब्यूटी और हॉरर को परफेक्टली कैप्चर किया, मेकिंग एवरी एपिसोड अ विजुअल ट्रीट। एक्शन के बारे में तो क्या ही बोलूं, हेल्स पैराडाइज का एक्शन एकदम हाई ऑक्टेन और ब्रूटल है। गाबिमारू के निंजा मूव्स ये सब उसकी कॉम्बैट इंटेलिजेंस दिखाते हैं। वो एक ट्रू शिनोबी है जो हर सिचुएशन में अपना दिमाग लगाता है। फाइट्स में गोर और वायलेंस का लेवल हाई है, बट इट्स नॉट जस्ट माइंडलेस ब्लडशेड। हर फाइट स्टोरी को आगे बढ़ाती है और कैरेक्टर्स के स्ट्रगल्स को हाईलाइट करती है। एक स्टैंड आउट है गाबिमारू का टाओ मैनिपुलेशन। ये एक काइंड ऑफ लाइफ एनर्जी है जो उसे और भी डेडली बनाता है। जब वो ताओ यूज़ करता है, फाइट सीन्स में एक अलग ही इंटेंसिटी आती है और साइड कैरेक्टर्स जैसे युजुरिहा और निंजा गर्ल अपने फ्लैशी मूव से शो चुरा लेती हैं। हाँ, थोड़ी सी पेसिंग इशूज़ हैं जब फ्लैशबैक्स फाइट्स के बीच में आते हैं। अब बात करते हैं हमारे हीरो की, गाबिमारू द हॉलो। ये बंदा एक कोल्ड ब्लडेड असैसिन, ट्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड टू बी अ किलिंग मशीन। उसका निकनेम हॉलो इसके इमोशनलेस नेचर से आया है, लेकिन ये हॉलो नहीं है। उसकी वाइफ यूई उसके दिल में एक स्पार्क जगाती है। गाबिमारू का कैरेक्टर आर्क एकदम कंपेलिंग है, फ्रॉम अ रथलेस निंजा टू समवन हु इज डिस्कवरिंग हिज ह्यूमैनिटी। उसका स्ट्रगल अपनी वाइफ के लिए सर्वाइव करना, अपने पास्ट से लड़ना मेक्स हिम सुपर रिलेटेबल। वॉइस बाय चिकाई कोबायाशी, गाबिमारू का इंटेंसिटी और वल्नरेबिलिटी दोनों परफेक्टली कैप्चर होता है। उसका विटी बैंटर और मोमेंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी लाइक व्हेन ही टॉक्स अबाउट हिज वाइफ दिल छू लेते हैं। गाबिमारू एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट है जो टफ भी है और इमोशनल भी, परफेक्ट बैलेंस। तो दोस्तों, हेल्स पैराडाइज एक मस्ट वॉच एनीमे है इफ़ यू लव डार्क एक्शन पैक्ड एनीमे विद डीप कैरेक्टर्स और माइंड ब्लोइंग विजुअल। ये एनीमे हर एपिसोड में सस्पेंस, थ्रिल्स और एनिमेशन का डोज देता है। सीज़न 2 भी आ रहा है जनवरी 2026 में, तो अब भी टाइम है इसे फटाफट से कैचअप करने का। क्या आपने हेल्स पैराडाइज देखा है? आपका फेवरेट मोमेंट क्या था? या कोई और एनीमे रिकमेंड करना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये रिव्यू पसंद आया तो जैसा कि मैंने कहा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन।